हेलो बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, इसको थोड़ा सा रिलेट करो कि जो हमने पावर पढ़ा था क्लास 9 में वो क्या होता था। तो पावर हमने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो यानी वर्क अपॉन में टाइम। तो यहाँ पर भी सेम है, वर्क अपॉन में टाइम, लेकिन यहाँ पे जो वर्क है वो हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर, या इसको ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिकल पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो बस हमें क्या याद रखना है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक पावर, हम इस तरह से इसको बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पावर। तो फार्मूला तो सेम होगा, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम। तो वर्क डन यहाँ पे कौन सा वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन से क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि वर्क भी क्या होता है, एनर्जी होता है एक तरह का। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई अप्लायंसेस कितना कंज्यूम करता है इन गिवन टाइम में, वही उसका क्या होगा, पावर होगा। तो एक तरह से इसका नया फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, एनर्जी अपॉन में टाइम। कैसी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय दैट अप्लायंसेस। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में टाइम, तो इससे हमें क्या मिलेगा, पावर। तो इससे एक नया डेफिनेशन हमें क्या मिलेगा, रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिक पावर। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम क्या पढ़ते थे, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे रेट ऑफ डूइंग वर्क वैसे रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। तो फार्मूला हो गया पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम। यूनिट भी सेम, एनर्जी के लिए क्या, जूल अपॉन में टाइम। तो जूल पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते थे, वाट। तो इसलिए इसकी यूनिट भी क्या आ जाएगी, वाट या फिर जूल पर सेकंड। ठीक है, तो यहां से एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। द पावर ऑफ 1 वाट इज रेट ऑफ वर्किंग 1 जूल पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में 1 जूल एनर्जी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट कंज्यूम करता है तो उसका पावर कितना होगा, 1 वाट या 1 जूल पर सेकंड बोल सकते हैं। अब 1 वाट को हम डिफाइन करें। अब 1 वाट को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लो जो 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता हो। तो इसका मतलब उसको पावर कितना चाहिए, 1 वाट का चाहिए। तो इसी तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे, when an electrical appliances consumes electrical energy at the rate of 1 जूल पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी, 2 सेकंड में 2 जूल, 3 सेकंड में 3 जूल, यानी जूल पर सेकंड एनर्जी वो कंज्यूम करता हो, तो उसका जो पावर होगा उसको 1 वाट बोल सकते हैं। ठीक है, अब पावर वोल्टेज रेटिंग होती है एक। पावर वोल्टेज रेटिंग मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट को खरीदने जाओगे या कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठा करके देखो तो उसकी पावर वोल्टेज रेटिंग लिखी होगी, मतलब कि वो कितने वाट पे चलेगा और कितने वोल्ट पे चलेगा। ठीक है, जैसे पावर रेटिंग हमारे पास दिया हो 100 वाट बल्ब पे, इट मींस दैट कंज्यूम द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 100 जूल पर सेकंड। इसका मतलब वो जो बल्ब है वो 100 जूल 1 सेकंड में एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। 100 वाट अगर उसकी रेटिंग दी है तो इस रेटिंग के साथ वोल्टेज रेटिंग भी देता है, मतलब वो किस वोल्ट पे वो वर्क करेगा। ये हमारा वोल्टेज और पावर रेटिंग हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से फार्मूले हैं, कौन से हम यूज करेंगे, उसको थोड़ा सा देखते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर के लिए हमारे पास फार्मूला क्या हो गया, एनर्जी अपॉन में टाइम। और एनर्जी हमने क्या पढ़ा अभी, फार्मूला एनर्जी का हमारे पास क्या था, पहले देखो यहाँ से पावर इक्वल टू क्या हो गया, डब्ल्यू अपॉन में टी, वर्क डन या एनर्जी अपॉन में टाइम। वर्क डन के हमारे पास 3 फार्मूले थे, कौन सा, एक आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, दूसरा v स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और तीसरा क्या था हमारे पास, वी आई टी। ये 3 फार्मूले थे हमारे पास वर्क डन या फिर एनर्जी कंज्यूम के या हीट के। तो इसको टी से डिवाइड कर दो सबको। तो जब टी से डिवाइड कर देंगे तो वर्क डन अपॉन में टाइम, तो टी से टी कट जाएगा और हमारे पास पावर मिल जाएगा। तो पावर के हमारे पास 3 फार्मूले हुए, एक तो आई स्क्वायर आर, दूसरा वी स्क्वायर बाई आर, और तीसरा वी आई। तो ये पावर के हमारे पास 3 फार्मूले हो गए। सेम वही जो हीट प्रोड्यूस्ड वाला निकालते थे वही एनर्जी हो गया, उसमें से टी गायब कर दो, तो ये पावर के हमारे पास 3 फार्मूले मिल गए। इन तीनों में से कोई भी हम लगा सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट, देखो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या मतलब है, जो इलेक्ट्रिसिटी हम खरीदते बेचते हैं, जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूज करते हैं,
उसको किस में मेजर किया जाता है, तो उसको हम यूनिट में मेजर करते हैं। तो आते हैं ना घर में बात करते हैं कि 10 यूनिट बिजली का बिल आया, 20 यूनिट बिजली का बिल आया, वो एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट आर, यानी किलोवाट आर को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर है क्या, ये जानने से पहले हम थोड़ा सा ये जानते हैं 1 जूल एनर्जी क्या होगा। कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मान लो कोई बल्ब है जो 1 वाट का है, अगर हम उसको 1 सेकंड तक जलाते हैं तो इसका मतलब वो 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर लिया। 2 सेकंड तक जलाते हैं तो मतलब 2 जूल एनर्जी उसने कंज्यूम कर लिया। तो 1 जूल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन अप्लायंसेस ऑफ 1 वाट पावर इज यूज्ड फॉर 1 सेकंड। कोई अप्लायंसेस जो 1 वाट का हो, 1 सेकंड तक अगर हम उसको चलाते हैं तो 1 जूल एनर्जी खर्च का होता है, यानी वो कंज्यूम करता है। इसी तरह से 1 किलोवाट आर क्या है, 1 किलोवाट आर तो इसके नाम में ही दिया है, देखो किलोवाट आर। किलोवाट का क्या मतलब हो गया, 1000 वाट, 1000 वाट, और आर का मतलब 60 मिनट। ठीक है, तो 1000 वाट, अगर कोई अप्लायंस है जो कितने वाट का, 1000 वाट का है, और उसको अगर हम 1 घंटे तक चलाते हैं तो इसका मतलब वो जो एनर्जी कंज्यूम करेगा उसको 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर बोल सकते हैं। अब इसको देखो कैसे, 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। मतलब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो 1 किलोवाट रेटिंग का है, 1 किलोवाट रेटिंग का मतलब 1000 वाट कंज्यूम करता है, अगर उसे 1 घंटे तक चलाते हैं तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा, या 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम्ड होगा। और देखो किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ऑफ 1000 वाट, वही 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। तो दोनों बातें सेम है। ठीक है, अब देखो इसी को हम बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किलोवाट आवर को। अब एनर्जी का यूनिट है, इसका मतलब हम इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होंगे, अब उसको कैलकुलेट करते हैं। देखो इधर 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर का मतलब 1000 वाट और 1 आवर, ये हुआ। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो 1000 वाट को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, और इधर 1 आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 3600 सेकंड लिख सकते हैं। ये सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हो गया, क्या बचा 1000 इंटू 3600 जूल। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36 और 2 जीरो इसमें और 3 इसमें, इतना जूल लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसको, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आर का मतलब यानी 1 यूनिट मतलब इतना जूल हम लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, या इसको हम लिख सकते हैं 3.6 मेगा जूल mj। ठीक है ना, ये 1 यूनिट के बराबर हो गया, या 1 किलोवाट आर के बराबर हो गया। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं।